हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइस, अगेन हम आ चुके हैं लास्ट ऑफ सीजन 2 के एपिसोड नंबर 3 यानी द पाथ के साथ। पिछले एपिसोड के एंडिंग में हम यही देखे थे कि जोल मर जाता है और अपने साथ कई सारे जवाब भी लेके चला जाता है, यानी एली के गुस्सा होने से रिलेटेड। स्टिल वीडियो में आगे जाने से पहले ये जरूरी है कि आप एपिसोड नंबर 2 जरूर देख लें, अदरवाइज आप ये पार्ट नहीं समझ पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, अब सीरीज देखते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि बेस में हर जगह आग जल रही थी। काफी सारे डेड बॉडीज रखे गए थे, जिनमें से एक जोल की भी थी। जून जोल की बॉडी को साफ कर रही होती है कि वहाँ टॉमी आता है और जून के हाथ से कपड़ा लेके जोल की बॉडी को रोते हुए साफ करने लगता है। साथ ही वो जोल को देखते हुए सारा को प्यार देने बोलता है एंड जोल के हाथ में बंधी टूटी हुई घड़ी को देखने लगता है। दूसरी तरफ एली हॉस्पिटल में थी कि अचानक बेहोशी से उठते ही उसे पुराने सीन यानी जोल को मारते हुए दिखाई देता है, जिससे वो चिल्लाने लगती है और डॉक्टर्स ये देखकर एली को इंजेक्शन देके सुला देते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 3 महीने बाद, जहां हम देखते हैं कि व्योमिंग सिटी अगेन रिनोवेशन में था। लोग खोए हुए अपनों के बिना जीना सीख रहे थे और यहाँ एली भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी, बट उससे पहले डॉक्टर्स गेल को भेजते हैं उसकी साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। हालांकि एली इस बात से खुश नहीं थी। स्टिल वो गेल के सवालों का जवाब देती है कि उसे नहीं पता कि जोल उसके साथ क्या बुरा किया है और उसने लास्ट टाइम गेल से ये क्यों कहा कि उसने एली को बचाया था। इसके अलावा एली ये बोलती है कि अगर उसे पता होता कि जोल इन परेशानियों को झेल रहा है तो वो शायद जोल को इससे बाहर कर पाती, बट उसने आखिरी बार जोल से पार्टी के टाइम ही रूट वे में बात की थी, जिससे वो आज भी पछता रही है एंड उसे मिस कर रही है। अब क्योंकि गेल समझ गई थी कि एली ये बात झूठ बोल रही है कि वो ठीक है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो अभी तक पूरी तरह हील नहीं हुई थी, बट वो तब भी एली को जाने देती है। इस सीन में हमें ये तो पता चल जाता है कि एली जानती थी कि आखिर जोल किस बारे में गेल से बात कर रहा था। एनीवे, एली हॉस्पिटल से निकलकर घर जाती है, जहाँ उसे गेट में जोल के लिए विशेष और फूल दिखाई देते हैं। एली जोल को याद करते हुए अंदर जाती है, जहाँ उसे जोल के बेड में एक बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है। खोल के देखने पर एली को जोल का वॉच दिखाई देता है, जो शायद टॉमी ने ठीक किया था। वॉच हटाने पर एली को गन भी मिलता है, जिसमें कोई बुलेट्स नहीं थे। वो उसे अपने पास रखी रही होती है और आगे जाकर जोल के कपड़े पकड़कर रोने लगती है। इतने में उसे डीना की बुलाने की आवाज आती है। एली अपना आंसू पोंछती है और डीना से मिलने जाती है। कन्वर्सेशन के दौरान डीना एली से रिवील करती है कि उस रात डीना ने हॉस्पिटल में एली से झूठ बोला था कि वो उन लोगों को नहीं जानती जिन्होंने जोल को मारा। इस पे एली गुस्सा करने लगती है, बट डीन उसे कुकीज ऑफर करके उसकी पूरी बात सुनने बोलती है। डीना बताती है कि दरअसल उस रात हमला होने और हेली की हालत खराब होने की वजह से वो एली को कुछ नहीं बताई। सच तो ये है कि डीना उन लोगों को पहचान ली थी। वो एली को उनके नाम के साथ ये भी बताती है कि जब यूजिन फायरफ्लाइज में था तब वेस्ट रीजन में कुछ ग्रुप्स फेडरा के खिलाफ लड़ रहे थे, बट वो कभी यूनाइट हुए ही नहीं। उनमें से एक ग्रुप थी वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट और उनका सिंबल वुल्फ था, जो डीना ने उनके बैकपैक में देखा था। ये सुनकर एली डीना पे ब्लेम लगाती है कि ये जानकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तक वो भाग चुके होंगे। इस पे डीना बोलती है कि वो सीटल में ही रहते हैं। अब क्योंकि डीना जानती थी कि एली मरे हालत में भी उन्हें ढूंढने के लिए जाएगी, वो भी काउंसिल की परमिशन के बिना, इसलिए उसने ये बात नहीं बताई। प्लस डीना अब ये भी जानती थी कि वो सीटल में ही होंगे, अब बस उन्हें जाना है और उन्हें मारना था। अगले सीन में हम यही देखते हैं कि एली और डीना टॉमी को ये बात बताते हैं ताकि वो सभी वुल्फ ग्रुप को पकड़कर मार डाले, क्योंकि डीना के हिसाब से वो ज्यादा लोग नहीं होंगे। इस पे टॉमी मना कर देता है, ये कहकर कि हमारे लोग अभी सदमे में हैं, वो ये सब चीजों के लिए नहीं जाएंगे। इस पे एली जोल का एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि जोल होता तो वो तुम्हारे लिए अब तक आधा सीटल पार कर चुका होता। इस पे टॉमी एली को शांत करते हुए कहता है कि वो ये जानता है क्योंकि जोल उसका भाई था, लेकिन सही तरीका ये है कि कौंसल से बात होगी और सबकी मर्जी से ये चीजें होंगी, जिसमें मरिया भी साथ रहेगी। ये सुनकर एली पूछती है कि टॉमी उसका साथ देगा या नहीं। इस पे टॉमी एली को गले लगाकर कहता है कि वो साथ जरूर देगा। साथ ही वो डीना को चेतावनी देता है कि वो इस टाइप की खबर सबसे पहले उसे बताए। एली वहाँ से जा रही होती है कि टॉमी बोलता है कि यहाँ से 10 मील दूर मरे हुए लोगों को दफनाया गया है, तुम जाके जोल से मिल सकते हो। इस पे एली बोलती है कि वो तभी मिलेगी जब वो सीटल जाएगी। व्योमिंग में इतनी सारी बातें चल रही होती है तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीटल के रास्ते में पड़े जंगलों को एक ग्रुप ऑफ पीपल पार कर रहे थे, जिनके पास हथियार के नाम पर एरोस थे। साथ ही अलर्ट साइन देने के लिए एक आदमी पीछे से डिफरेंट तरीके से सीटी बजा रहा था। उन्हीं ग्रुप में से एक आदमी अपने ही ग्रुप के छोटी बच्ची को भविष्यवाणी करने वाली लेडी जो सच बताती है उसके बारे में बता रहा होता है, जो कि अब मर चुकी थी। साथ ही वो उसे सीटी बजाने और उसके मैसेज के बारे में बताता है कि तभी डेंजर साइन की सीटी बजने लगती है। ये सुनकर सभी लोग जंगलों के बीच में छुपने लगते हैं और वो आदमी भी बच्ची को लेकर छुपने लग जाता है। बच्ची के पूछने पर वो बताता है कि ये वुल्फ आ रहे हैं।
दूसरी तरफ एली जेसी के अंडर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है जहाँ एली जेसी से पूछती है कि तुम भी अब काउंसिल में हो ना, क्या तुम मेरा साथ दोगे मीटिंग में। इस पे जेसी यही बोलता है कि काउंसिल के वोटिंग से डिसाइड होगा, वो भी लोगों की राय सुनने के हिसाब से। ये कहकर जेसी जाने से पहले यही बोलता है कि एक पेपर में जो भी तुम बोलना चाहती हो वो लिख लेना ताकि तुम कल देख के पढ़ो। इस पे एली इरिटेट होकर बोलती क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ इसलिए तुम मुझसे ये लिखवा रहे हो ना। इस पे जेसी बोलता है कि नहीं, तुम्हें गुस्सा ज्यादा आता है और गुस्से वाले का साथ कोई नहीं देता। ये कहकर जेसी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह मीटिंग होती है जहाँ काउंसिल सबका राय पूछती है। मैक्सिमम लोग लड़ना पसंद नहीं कर रहे थे क्योंकि उस दिन बहुत से लोग मरे हुए थे और अगर वो जाते भी हैं एली के साथ तो उनकी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं थी। साथ ही गेट्स भी अभी तक प्रिपेयर नहीं थे, तो ये आइडिया सही नहीं है। बट शॉकिंगली सेथ इन सब का विरोध करता है और जोल के लिए लड़ने बोलता है। इसी बीच एली की बारी आती है। सरप्राइजिंगली एली जेसी की बात मानकर पेपर में लिखे वर्ड्स बोलने लगती है जहाँ वो जस्टिस की मांग करती है। इसी तरह सबकी राय सुनने के बाद काउंसिल मेंबर्स पेपर में यस और नो लिख के वोट करते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स नेगेटिव आता है और कोर्ट एडजर्न हो जाता है। एली फैसला सुनकर अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है जिससे डीना भी कुछ नहीं कर पाती। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गेल बेसबॉल खेल रहे बच्चों को देख रही होती है कि वहाँ टॉमी आता है और बात करने लगता है। गेल समझ गई थी कि वो एली के बारे में बात करना चाहता है। गेल के पूछने पर टॉमी बोलता है कि उसे डर है कि एली जोल के नक्शे कदमों पर यानी भड़ास निकालने के लिए गलत कुछ सही करने लगेगी। साथ ही उसे डर था कि कहीं एली उन लोगों को मारने के लिए ना चले जाए। इस पे गेल यही बोलती है कि एली का नेचर अपना खुद का है, जोल की परवरिश का नहीं। और अपने एक्सपीरियंस से गेल कहती है कि एली झूठी लड़की है, वो शायद सिर्फ जोल के साथ ही सच कहती है एंड ऐसे लोगों को सही नहीं किया जा सकता क्योंकि ये उन पे डिपेंड करता है। टॉमी जिस बात से डर रहा था वही हो रहा होता है क्योंकि एली सीरियल की तरफ जाने के लिए गन्स, खाने के कुछ सामान रेडी कर रही थी कि इतने में डीना आती है और ना चाहते हुए भी एली दरवाजा खोल देती है जिससे डीना उससे मैप्स और वहाँ तक पहुँचने का सही रास्ता प्लस प्रॉपर मेडिसिन किट एंड वेपन्स का जुगाड़ के लिए बोलती है। ये सब सुनकर एली ये पूछती है कि ये सब कहाँ से जुगाड़ होगा और उससे ये सब करने के लिए थैंक यू भी बोलती है। डीना एली को सस्पेंस में रखती है और रात के 3 बजे रेडी होकर आने बोलती है। डीना की बात मानकर एली रात के 3 बजे रेडी होकर बाहर आ जाती है कि शॉकिंगली डीना के साथ सेथ भी दिखाई देता है जो एली को अपने गन से रिप्लेस करने के लिए बोलता है। एली के पूछने पर सेथ बताता है कि ये गन जीनी की परमिशन से आया है क्योंकि वो तुम्हारे साथ देना चाहती है। प्लस सेथ ये भी बोलता है कि 2 हफ्तों के लिए सारा सामान बैग में रख दिया है एंड अगर एली न्यू ईयर के दिन उसके साथ झगड़ा नहीं की होती तो वो भी शायद उसके साथ आ जाता। खैर डीना और एली सेथ को बाय बोलते हुए घोड़े पे बैठ कर जाते हैं। सीटल में जाने से पहले एली जोल के कब्र में जाकर उसे याद करती है एंड दोनों अपना सफर जारी रखते हैं। अब क्योंकि रास्ता काफी लंबा था इसलिए डीना एली के साथ अल्फाबेट्स का गेम खेलती है। इसी बीच डीना देखती है कि भारी तूफान आने वाला है प्लस रात भी होने वाली थी, इसलिए वो एक जगह कैंप में रुकते हैं। सोने से पहले डीना न्यू ईयर में हुए किसिंग की बात उठाती है जिसपे एली यही बोलती है कि तुम नशे में थी इसलिए हो गया होगा। साथ ही डीना ये भी बोलती है कि मैं तो स्ट्रेट हूँ, अब जैसे के साथ हूँ बट स्टिल जैसे खुश नहीं लगता, शायद मैं उसके काबिल नहीं। डीना लैंप लाइट ऑफ करके एली से यही बोलती है कि जब वो उसे किस कर रही थी तो वो पूरी तरह नशे में नहीं थी। ये सुनकर एली थोड़ा मुस्कुराती है। सुबह होती है और हम देखते हैं कि एली और डीना सीटल के जंगल वाले रास्ते में आते हैं कि उनके सामने एक डेड बॉडी दिखाई देती है। एली उस डेड बॉडी को चेक कर रही होती है और डीना जंगल की तरफ जाती है कि अचानक वो दौड़ के आके उल्टी करने लगती है। एली के पूछने पर डीना जंगल की तरफ इशारा करती है। एली जंगल की तरफ जाते ही शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत से लोग मरे पड़े हुए थे जिसमें से वो बच्ची भी थी जिसे हमने एपिसोड के बीच में देखा था। विच मीन्स वो सभी ग्रुप जो सीटल की तरफ जा रहे थे उन्हें गोलियों से मार दिया गया था। एली डीना के पास वापस आके कंफर्म करती है कि ये काम वुल्फ ग्रुप का ही है। वो इस बात से नाराज होती है क्योंकि उन्होंने बच्चे को भी नहीं छोड़ा। वो दोनों अगेन घोड़े में बैठते हैं और कुछ देर में ही सीटल शहर के अंदर आ जाते हैं जो कि जरूरत से ज्यादा शांत था। सीरीज के एंड में हम यही देखते हैं कि मैनी ऑर्डर मिलने पर दूर तक नजर रख के इन्फॉर्म करता है कि रास्ते में कोई नहीं है और देखते ही देखते वहाँ बहुत से गन लिए लोग आते हैं, वो भी मिलिट्री गाड़ियों के साथ। एंड इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको क्या लगता है गाइस, एली और डीना इतने सारे लोगों को मार पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एज यूजुअल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।